हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सर्दियों का मौसम है तो फिर गरम गरम पकौड़े चाय आपके घर में चलते होंगे, क्योंकि हम तो मुंबई में हैं तो हमें उतनी ठंडी मिली नहीं है। और यहाँ का मौसम जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, उतनी गर्मी भी नहीं होती है, ठंडी भी नहीं होती है। बच्चे देखिए शाम के टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, सो के एक उठे हैं और एक बाबू साहब आए हैं पढ़ाई करके। तो मैंने बोला थोड़ा देर पढ़ लो, फिर खाना वाना हम बनाएंगे। तो कुछ मुझे वर्ड मीनिंग अपना सुना रहा था, स्कूल में टीचर ने दिया था उनको न्यू वर्ड याद करने को। तो मैंने बोला बेटा एग्ज़ाम आएगा, फाइनल एग्ज़ाम 27 से इन लोग का चालू हो गया है, मतलब चालू हो जाएगा। तो मैंने बोला कि तुम पहले से ही याद करके रखो। तो कुंज याद कर रहा था और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदमाशी भी कर रहा था। तो मुझे अजीब सा लग रहा था। अब वो देखिए जब वो ना बदमाशी करता है, उससे गलती होती है ना तो वो पैर पकड़ लेता है। मम्मी अभी तो मतलब वीडियो बन रहा था ना, तो वो थोड़ा सा मारा था, नहीं तो पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, मुझे पकड़ लेगा, मेरा पैर छोड़ेगा ही नहीं। मम्मी माफ़ करो, मम्मी माफ़ करो। फिर मैं इसका वर्ड मीनिंग सुन के, और मेरे कपड़े थे कुछ तो उन्हें मैं चपेटने चली गई, क्योंकि सारे कपड़े बिखरे हुए थे। देखिए अभी खिड़की में मेरे सारे कपड़े दिख रहे होंगे, तो वो कपड़े मैंने शाम को डाले, वो सूखे नहीं थे। तो जो मैंने सूखे हुए उतारे थे उनको मैंने सबको तह किया। और फिर वो जो नीचे आप लोग को ड्रॉल दिख रहा है ना, उसी में हम सबके अलग अलग कपड़े रहते हैं। निखिल का अलग रहता है, कुंज का अलग रहता है, मेरा अलग रहता है, तो मैं उसी में रखती हूँ। और यहाँ शाम के टाइम में जानते ही हैं कि झाड़ू हमारी साइड में लगता है। सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाना, शाम को दिया बत्ती के पहले झाड़ू लगाना, ये हमारे घर का रिवाज है। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार में लगभग ये चीज़ें सबके घर में होती है, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं। और हमने बचपन से देखा है तो हमें भी आदत है, तो हम उस रूल को फॉलो करते हैं। और यहाँ निखिल क्या कर रहा था ना, बार बार अपने नाखून को मुंह में ले रहा था, तो मैंने उसे डांटा भी और एक थप्पड़ लगाया भी। मतलब ज़ोर से नहीं मारा मैंने उसे, बस, लेकिन क्योंकि मैं उसे बार बार मना कर रही हूँ कि बेटा मुंह में जो है ना वो नाखून वगैरह दांत से नहीं काटते हैं। और उसको जैसे आदत हो गई है, बचपन में हम लोग को भी आदत थी, बार बार मना कर किया जाता था। और आज देखिए बच्चे वही काम कर रहे हैं। मेरा जो ट्राइपॉड है ना, मैं थोड़ा सा उसे सही से नहीं कर पा रही थी, और ये थोड़ा छोटा है तो पूरा कवर नहीं करता है। मैंने थोड़ा गलत ही मंगा लिया, लेकिन कोई नहीं, अभी ठीक है। कुछ और कर ही नहीं सकती थी मैं, तो मैंने इसे ही मंगा लिया ट्राई करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम मंगाई हूँ, क्योंकि हाथ में पकड़ के और इस तरह ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है घर की। तो फिर मैं अब झाड़ू वगैरह करके और मैं चली गई चाय बनाने के लिए। चाय बिना जीवन हम मेरा तो अधूरा है। सुबह शाम चाय ना मिले तो मैं तो कुछ ना करूं। मैं सो के उठी तो पहले मैंने खुद निखिल को बोला कि जाके पहले तुम दूध लेके आओ। और निखिल दूध लेने के लिए गुस्सा हो रहा था, नहीं जाऊंगा, लेकिन गया बेचारा। और फिर मैंने चाय बनाया, और मैं देख रही थी कि फ्रिज में क्या रखा है। चाय चढ़ा के मैं यही सब सोच रही थी कि फ्रिज में क्या है, आज शाम को खाने में क्या बनेगा। इसका भी टेंशन हमारे लिए बहुत रहता है। तो उस टेंशन के साथ साथ चाय बन रहा था और चाय का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं अदरक वगैरह नहीं डालती हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ गर्मी भी ही है, मतलब गर्मी नहीं, नॉर्मल मौसम है, और चाय बन गया है। चाय देखिए मेरे चेहरे पे कितनी खुशी आ गई है चाय को देख के। दिया बत्ती करने के बाद मस्त मैंने चाय पिया, और फिर मैं चली गई किचन। फिर मैं खाने बनाने के लिए गई, तो मुझे कटोरी में थोड़ा मटर मिला, मैंने दूध उबालने को रख दिया। और ये देखिए एक छोटे से भगोने में और भी दूध है, क्योंकि ये दूध ना एक में होता नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है। जो टोप है वो काफ़ी ही बड़ा है, तो मैं 2 जगह उबाल देती हूँ। और कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया उबालने के लिए। पहले प्लान था कि आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी, फिर प्लान कैंसिल हुआ थोड़ा। छोटे उस्ताद ने मेरे कहा कि नहीं हम तो आलू पराठा खाएंगे। तो मैंने बोला कि फिर मटर क्या होगा ना, मेरा मटर बहुत बर्बाद होता है, बच्चे नहीं खाते। तो मैंने इसी में फिर सोचा मटर को भी मैं मिक्स करती हूँ। और मैंने आलू को उबाला, और उबालने के बाद मैंने मटर को भी उसी कुकर में डाल के उबाल दिया। और मैं ना 2 केजी गई थी ना, तो मार्केट गई थी, तो मैं चना लेके आई थी।
तो वो चना मैंने क्या किया ना, फूलने के लिए जैसे पानी में हम लोग डालते हैं सत्तू के लिए, तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा पानी नमक डाल दिया है। और डालने के बाद मैंने इसमें देखिए मैंने हल्दी डाला, और हल्दी डालने के बाद थोड़ा मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि और ये देखिए पानी मैंने 1 कप के हिसाब से डाला। ये चना था 2 केजी तक चना था, और मैंने इसे पूरा इस तरह मिला के इसमें नमक डाल के और बहुत अच्छे से मिला के फिर मैंने इसे क्या किया ना, ढक के रख दिया। ये रात भर ऐसे ही रहेगा, और मैं सुबह इसे जो नमक होता है ना उसमें उसको सुबह सुबह भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसे पीसने के लिए दूंगी। ये बगल में एक भाभी हैं, वो पीस देती हैं घर में, उनका चक्की है छोटा सा। तो वो मेरा मतलब मैं 4-5 साल से हूँ, 6-7 साल से हूँ यहाँ, और मेरा हर बेसन है कुछ भी है तो वो पीस देती हैं, और मैं उन्हीं से पिसवाती हूँ, मैं मार्केट में नहीं जाती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा आलू उबल गया है बहुत अच्छे से, क्योंकि आलू क्या है ना कि आपको बहुत ध्यान से उबालना पड़ता है। जो आलू पराठा है ना, आप थोड़ा आलू गीला हो गया तो पराठा का टेस्ट थोड़ा अलग लगता है। मुझे जो आलू चाहिए एकदम परफेक्ट चाहिए, ताकि थोड़ा सूखा सूखा रहे, क्योंकि आलू पराठा के लिए वैसा ही आलू चाहिए। समोसे में थोड़ा सा गीला आलू चलेगा, क्योंकि उसके मसाले को देखते हैं, वो एकदम सूखा अगर समोसा में डालिएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन ये आलू जो चाहिए ना, मुझे एकदम गीला नहीं चाहिए, तो इसमें मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो मेरा आलू बहुत इस बार परफेक्ट था, क्योंकि कभी कभी क्या करती हूँ ना, मैं गैस को बिल्कुल कम कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ। मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता और गैस की सीटी नहीं लगती। और उसी में देखिए मैंने मटर को डाल दिया। मटर फूल जाएगा और उसमें बस मैं 2-3 मिनट उसे वैसे रखूँगी, और उसके बाद मैं उसे भी निकाल लूँगी। और आलू बहुत गर्म था, तो मेरे हाथ भी जल रहे थे, लेकिन क्या करूँ, बनाना तो था। तो फाइनली आलू को मैंने मैश करके और रख लिया। फिर मैं इसमें मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला। मैं रिफ़ाइन नहीं यूज करती हूँ, रिफ़ाइन बस तलने उलने के लिए ठीक है। सब्ज़ी मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही मतलब बनाती हूँ। और मैंने कढ़ाई को गरम किया, बिल्कुल जैसे कढ़ाई है ना बिल्कुल गरम होना चाहिए। फिर इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखी है। और मैं यहाँ बोल रही थी, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि नहीं, मैं रिकॉर्ड ही करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि अगर किसी से आपको ज़्यादा जिस पे गुस्सा आता है उसका नाम सोच के और फिर इसे कूटिए, बड़ा महीन कुटाता है। और मैंने क्या किया ना, तेल जब पूरा गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो मसाले हैं वो जलते नहीं है। तो मैंने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला ना, वो जलेंगे नहीं। और मुझे पूरा पकाना नहीं था प्रॉपर, एकदम मतलब पूरा भूनना नहीं था उन्हें, हल्का ही भूनना था। और फिर मैंने मसाले डाले, और देखिए मेरे चम्मच कितने छोटे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मसाला यूज भी नहीं करती हूँ। तो मैंने मसाले में धनिया बुका हुआ और जीरा मरीच, और फिर मैंने थोड़ा गरम मसाला, बस यही, और हल्दी, बस इतना ही चीज़ मैंने डाला है। और इसको देखिए मैं भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसी में, मेरा जो स्टैंड है ना उसमें लाइट भी दिया हुआ है। मेरा जो किचन है ना, तो आपको किचन में मैं सामने में लाइट नहीं है, पीछे साइड में लाइट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे। और मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मिक्स किया। और देखिए ये ऐसे ही मेरा गैस अभी भी ऑफ़ है। अब इतना होने के बाद मैं जो मटर है उसे मैं इसमें डालूँगी, और इसके बाद मैं गैस को चालू करूँगी, क्योंकि मटर में थोड़ा बहुत पानी रह गया है। पानी तो पूरा मैंने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है। तो अब उसे मैं जो है ना उसे पूरी तरह से सुखाऊंगी, और सुखाने के बाद मैं उसमें अच्छे से सूख जाएगा जब, तो आलू को मिक्स करूँगी। और तब तक देखिए, मैं जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक मैं इसे ऐसे ही भूनूँगी। और ठीक है, लेकिन अच्छे से मतलब वो भून जाता है। और गैस देखिए मैंने तेज़ कर दिया, थोड़ा नमक, अभी मैं नमक पूरा डाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद पूरा मिक्स करने के बाद मैं चखूँगी, जैसा होगा उसी हिसाब से मैं उसमें और नमक डालूँगी। और इसमें मैं काला नमक भी थोड़ा डालती हूँ, थोड़ा काला नमक, जो देखिए मुझे ये काला नमक आप कभी भी आलू पराठे में डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये पराठा जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ, आप एक बार बनाइएगा। मैंने बहुत तरह से पराठा बनाना सीखा, लेकिन मुझे इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है।
खैर सबका यही प्रोसेस तो यही रहता है, थोड़ा इधर उधर रहता है। आप ज़्यादा उसको भून देते होंगे मसाले को, जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत नहीं भूनती हूँ। और इसे देखिए मैं मैश कर रही हूँ पूरी तरह से मटर को, क्योंकि मटर अगर पूरा सीधा रह गया तो फिर आप बेल नहीं पाओगे। आप बेलिएगा तो आपका जो पराठा है ना वो फट जाएगा, और फटने के बाद वो उतना अच्छा आपको लगेगा नहीं। इसीलिए मैं इसे बेलने मतलब मैंने पूरी तरह से इसको मैश कर लिया। और मैश करने के बाद अब मैं इसमें आलू को भी मैश कर रही हूँ। और इस आलू को मतलब आलू मैश था, इस उसमें कुछ मसाले लग गए थे, तो मैंने सोचा आलू में एक दो बार फिर ये कर लूँ तो उसके मसाले आलू में आ जाएंगे। अब मैं इसमें आलू को ऐड करूँगी। आलू तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, हर सब्ज़ी का एक राजा है। और आलू पराठा तो सबका फेवरेट रहता है, मेरे को भी बहुत पसंद है। लेकिन बिल्कुल गरम गरम खाना मुझे रायता के साथ या फिर पीनट्स की चटनी के साथ मुझे अच्छा लगता है। इसमें मैंने अब ऊपर से जवाइन आम मंगरेला डाला। और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। ये गोल्डी का चाट मसाला है, मैंने शायद 45 या 50 में लिया था, और ये पूरा भर के दिया था। मेरा इतना तो पूरा साल के लिए काफ़ी है। लगभग 6 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ और फिर भी देखिए आधा बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो है ना खटाई भी है, मतलब बुका हुआ। और मेरे पास हर चीज़ जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मसाला किसी चीज़ में यूज कभी भी नहीं करती हूँ। तो ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया। अब इसे ऐसे ही मैं कंटिन्यू 5 मिनट तक पकाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आलू डाल दिया, मिल गया और उसके बाद गैस को मैंने बंद कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं पूरी अच्छी तरह से इसको क्या है ना इस गैस पे पकाऊंगी, मतलब काफ़ी अच्छे से पकाऊंगी। और पकाने के बाद इसको मैं 5 मिनट पका के ऐसे ही भून के, ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए। और थोड़ा आलू भी मतलब गैस पे पकना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने उबाला सही है, लेकिन फिर भी वो पकना चाहिए मसालों के साथ। तो आपको 5 मिनट तो देना पड़ेगा। और अब देखिए मैंने आटा गूँथ के रखा था, अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। फाइनली सब काम हो गया। और किचन में क्या है ना, आप साथ में ये काम भी करो, कुछ और काम है वो भी करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हाथ धोती हूँ, फिर निपटा लेती हूँ कुछ काम, फिर आती हूँ, ऐसे करती हूँ। हाँ, रोटी के टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते, बाकी काम के टाइम में आप किचन साफ़ करते रह सकते हो। तो ये देखिए मेरा पराठा, और मेरा पराठा फटता वगैरह नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा फट जाता है, हमारा फूलता नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरा अभी तो मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि हर चीज़ मेरा भी परफेक्ट होता है। कभी कभी हाथ है, एक ही हाथ का खाना और हर एक ही तरह का खाना बहुत अलग अलग टेस्ट आता है। तो ये देखिए मेरा पराठा, और पराठा भी पतला है, बड़ा मैं पराठा बनाती हूँ।